रामायण लक्ष्मण का जीवन परिचय। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया, तब शेषनाग ने भी उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया था। लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण को कई अन्य नामों जैसे कि लखन, सुमित्रानंदन, सौमित्र, रामानुज के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मण का चरित्र संपूर्ण रामायण में ऐसा है कि उन्होंने हर पथ पर अपने भाई श्रीराम का साथ दिया तथा इसके लिए उन्होंने अपने सुख सुविधा का भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक छोटे भाई होने के उच्च आदर्श स्थापित किए थे। आज हम लक्ष्मण के जन्म से लेकर उनके समाधि लेने तक की कथा को जानेंगे। लक्ष्मण का जीवन परिचय। लक्ष्मण का जन्म। जब अयोध्या नरेश दशरथ के घर भगवान श्रीराम का माता कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ, तब लक्ष्मण ने दशरथ की तीसरी पत्नी माता सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया। माता सुमित्रा के 2 बच्चे हुए थे, जिनमें लक्ष्मण बड़े थे तथा शत्रुघ्न छोटे। इसके अलावा दशरथ की दूसरी पत्नी से भरत का जन्म हुआ था। सभी भाइयों में श्रीराम सबसे बड़े थे तथा लक्ष्मण का शुरू से ही अपने भाई श्रीराम से बहुत लगाव था। लक्ष्मण की शिक्षा। विद्या ग्रहण करने की आयु हो जाने पर लक्ष्मण को श्रीराम व अन्य भाइयों सहित महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में भेज दिया गया। वहां जाकर कई वर्षों तक लक्ष्मण ने अपने भाई श्रीराम के साथ ही विद्या ग्रहण की व सभी संस्कारों का पालन किया। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ जाना। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात सभी भाई वापस अयोध्या आ गए। कुछ दिनों के पश्चात ब्रह्मर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से सहायता मांगने आए व राक्षसों का वध करने श्रीराम को अपने साथ ले जाने को कहा। दशरथ ने इसकी आज्ञा दे दी, लेकिन लक्ष्मण अपने भाई को अकेले जाने देने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे भी अपने भाई श्रीराम के साथ गए। वहां जाकर लक्ष्मण ने श्रीराम की ताड़का, सुबाहु व मारीच से युद्ध करने में सहायता की। लक्ष्मण का उर्मिला से विवाह। विश्वामित्र जी के आश्रम को राक्षसों से मुक्त करवाने के पश्चात लक्ष्मण अपने भाई श्रीराम के साथ मिथिला गए, जहां माता सीता का स्वयंवर होना था। वहां श्रीराम ने विश्वामित्र के आदेशानुसार स्वयंवर में भाग लिया तथा विजयी रहे। श्रीराम का माता सीता के साथ विवाह होने पर लक्ष्मण ने भी माता सीता की छोटी बहन उर्मिला के साथ विवाह कर लिया। लक्ष्मण का श्रीराम के साथ वनवास में जाना। लक्ष्मण का अपने भाई श्रीराम के प्रति प्रेम किसी से भी छुपा नहीं है। श्रीराम के विवाह के कुछ दिनों के पश्चात दशरथ ने श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी थी। यह सुनकर लक्ष्मण बहुत उत्साहित थे तथा उत्सव की तैयारियां कर रहे थे, किंतु अगले दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि महाराज दशरथ ने कैकेयी को दिए वचन के अनुसार भरत के राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है तथा श्रीराम को 14 वर्ष का कठोर वनवास सुनाया गया है। अपने भाई श्रीराम का यह अपमान देखकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठे तथा अपने ही पिता के समक्ष विद्रोह पर उतर आए थे। वे तो दशरथ के साथ युद्ध कर उनसे अपने भाई के लिए राज्य लेने पर भी उतारू हो गए थे, लेकिन श्रीराम के समझाने पर वे शांत हो गए थे। लक्ष्मण ने श्रीराम को वनवास में जाने से बहुत रोका, लेकिन जब उन्हें एहसास हो गया कि श्रीराम वनवास में जाएंगे ही, तो उन्होंने अपने भाई व भाभी के साथ वन में जाने के निर्णय लिया। लक्ष्मण का कठोर बलिदान। श्रीराम के साथ वन में जाने का निर्णय जब उन्होंने अपनी माता सुमित्रा को बताया तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर कहा कि जहाँ भी श्रीराम का वास है वही तुम्हारी अयोध्या है, इसलिए 14 वर्षों तक श्रीराम की मन लगाकर सेवा करना व उन्हें कोई कष्ट मत होने देना। इसके बाद लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से मिलने गए, तब उनकी असली परीक्षा की घड़ी आई। माता सीता ने अपने पति की सेवा करने के लिए उनके साथ ही वन में जाने का निर्णय लिया था, तो वही उर्मिला भी लक्ष्मण की सेवा करने के लिए वन में जाना चाहती थी। तब लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा कि वे वन में श्रीराम व माता सीता की सेवा करने जा रहे हैं, और यदि उर्मिला भी उनके साथ होगी तो वे सही से श्रीराम की सेवा नहीं कर पाएंगे।
साथ ही श्रीराम व माता सीता के जाने से उनकी माता कौशल्या बहुत व्याकुल हो जाएंगी, तो उर्मिला को 14 वर्षों तक माता कौशल्या की सेवा करनी होगी व उनका ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही उन्होंने उर्मिला से 14 वर्षों तक आंसू नहीं बहाने का कठोर वचन ले लिया। यह कहकर लक्ष्मण अपने भाई व भाभी के साथ एक वनवासी के भेष में अयोध्या छोड़कर वन में चले गए। चित्रकूट में भरत का मिलन। अपने वनवास के शुरुआती चरण में वे चित्रकूट में कुटिया बनाकर रह रहे थे। तब उन्हें भरत का सेना सहित वहां आने की सूचना मिली। तब लक्ष्मण को यह लगा कि भरत सेना सहित श्रीराम का वध करने आ रहा है, ताकि भविष्य में प्रकट होने वाली संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। यह देखकर लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र उठा लिए। श्रीराम के समझाने पर लक्ष्मण शांत हुए थे व अपने अस्त्र रखे थे। तब भरत के आने का औचित्य व अपने पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर लक्ष्मण अधीर हो गए थे व विलाप करने लगे थे। उन्होंने श्रीराम के साथ अपने पिता दशरथ को जलांजलि दी। इसके बाद श्रीराम ने अयोध्या लौटने से मना कर दिया व भरत उनकी चरण पादुका लेकर वापस लौट गए। 14 वर्षों तक की श्रीराम व माता सीता की कठोर सेवा। लक्ष्मण की सेवा व भक्ति को व्यक्त किया जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाए। सबसे पहली बात तो वे दिन भर श्रीराम की सेवा करते व उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते। पहले वे अपने भाई व भाभी को खिलाते व उसके बाद बचा हुआ ही स्वयं खाते। रात्रि में भी श्रीराम की सुरक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे। जी हाँ, 14 वर्षों तक लक्ष्मण ने अपनी योग की शक्ति से निद्रा का त्याग कर दिया था तथा दिनरात श्रीराम की सेवा की थी। शूर्पणखा की नाक काटना। अपने वनवास के अंतिम वर्ष में लक्ष्मण श्रीराम व माता सीता के साथ पंचवटी के वनों में रह रहे थे। वहां एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने श्रीराम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे श्रीराम ने विनम्रता से ठुकरा दिया। इसके बाद वही प्रस्ताव जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने रखा, लक्ष्मण शूर्पणखा संवाद, तो उन्होंने उसका उपहास किया। यह देखकर वह माता सीता पर आक्रमण करने के लिए दौड़ी तो लक्ष्मण ने क्रोध में आकर शूर्पणखा की नाक व एक कान काट दिया। वह रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई तो उनका भी वध श्रीराम ने कर दिया। माता सीता के कटु वचन व लक्ष्मण रेखा। एक दिन माता सीता ने अपनी कुटिया के बाहर स्वर्ण मृग देखा तो उन्होंने श्रीराम से वह मृग लाने की इच्छा प्रकट की। श्रीराम लक्ष्मण को वहीं रहने की आज्ञा देकर मृग लेने चले गए तथा कई देर तक नहीं आए। कुछ देर बाद श्रीराम के दर्द से कराहने व लक्ष्मण को पुकारने की आवाज आई। यह सुनकर लक्ष्मण चिंता में पड़ गए, लेकिन अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं रुके रहे। दूसरी ओर माता सीता अपने पति की यह आवाज सुनकर अति व्याकुल हो उठी तथा लक्ष्मण को उनके पास जाने का कहने लगी। लक्ष्मण ने इसके लिए मना किया तो माता सीता ने लक्ष्मण को कई कटु वचन कहे। इससे द्रवित होकर लक्ष्मण ने उस कुटिया के चारों ओर अपनी शक्ति से लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया तथा माता सीता को उन दोनों के ना आने तक उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आने को मना किया। माता सीता का हरण हो जाना। इसके बाद लक्ष्मण दौड़े दौड़े उस आवाज की दिशा में गए तथा वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्रीराम कुटिया की ओर ही आ रहे हैं। तब श्रीराम ने उन्हें बताया कि वह मृग एक मायावी राक्षस था जो मरते समय श्रीराम की आवाज में करा रहा था ताकि लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़कर यहाँ आ जाए। यह सुनकर दोनों कुटिया को ओर भागे, लेकिन तब तक माता सीता का हरण हो चुका था। माता सीता की खोज करना। इसके बाद लक्ष्मण अपने भाई श्रीराम के साथ माता सीता को ढूंढने लगे तो उन्हें कुछ दूर जटायु घायल अवस्था में दिखाई दिए। रावण द्वारा माता सीता का हरण होने का बताकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद लक्ष्मण ने श्रीराम के साथ मिलकर जटायु का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद अपने भाई के साथ माता सीता की खोज करते हुए वे शबरी, फिर हनुमान व अंत में सुग्रीव से मिले। श्रीराम ने सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किष्किंधा पुनः लौटा दिया व 4 मास के पश्चात माता सीता की खोज करने को कहा।
दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।